हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखिए इंटीग्रेशन का जो टाइप 2 में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे थे है ना, उसी का कुछ जो क्वेश्चन बचा हुआ था तो सॉल्व करेंगे आज आगे हम ना। तो ये बोर्ड लेवल वाला क्वेश्चन है ना, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको जे लेवल का क्वेश्चन टोटल का टोटल सॉल्व होगा ना, टाइप बाय टाइप। ठीक है, तो हेडिंग दीजिए लगी सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, और टाइप 2 हो गया मेरा है ना। और टाइप 2 में आज हम लोग पढ़ रहे थे, आज सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड में है ना, जो क्वेश्चन बचा हुआ था उसको सॉल्व करेंगे ना। हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना। तो इसमें जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था, यहाँ पर देखते हैं इसको है ना। इसमें हेडिंग दी इंटीग्रेशन है ना। इंटीग्रेशन हो गया आपका है ना। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इंटीग्रेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अगर ये आपको अगर समझ में आ गया है ना तो पूरा इंटीग्रेशन आपको आसान हो जाएगा मेरा है ना। तो हम बता देते क्या इस तरह से, जैसे क्वेश्चन हम बताए थे यहाँ पर पहला फॉर्म मेरा चल रहा था, फॉर्म फर्स्ट में इस तरह का चला था हम लोग है ना। दे मान लेते अगर कोई अगर इस तरह से फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स हमको दिया हुआ है ना, पावर एन दिया हुआ है। ठीक है, उसका अगर डेरिवेटिव यहाँ पर दिया हुआ रहेगा ना, और डी एक्स। ठीक है, तो अब मेरा क्या होता है कि यहाँ पर जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा, साइन कॉस्ट एंड कुछ भी दिया हुआ रहेगा यहाँ पर। ठीक है, और उसका अगर डेरिवेटिव एफ एक्स दिया हुआ है, डी एक्स है ना, तब मेरा फॉर्मूला क्या था, जो एफ एक्स जो है ना, जो फंक्शन है मेरा एफ एक्स, उसमें एक जोड़ देंगे। क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे है ना, तो एन प्लस वन हो जाएगा, और उसी से हम लोग क्या करेंगे उसको और डिवाइड भी कर देंगे ना, डिवाइड कर दिए प्लस मेरा सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरा है ना। लेकिन यहाँ पर आपका एन का मान -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर -1 रखेंगे तो ये मेरा जीरो कर लेगा, तो फिर अनडिफाइन हो जाएगा आपका है ना। तो इसमें मेरा कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था, उसमें क्वेश्चन देखते आगे। जैसे अगर मान लेते अगर आप क्वेश्चन फर्स्ट में अगर आपको दिया हुआ है आई इक्वल टू दिया हुआ है मेरा, इस तरह का दिया हुआ है। जैसे अगर लॉगस आपको दिया हुआ है ना, लॉगस अगर 20 आपको दिया हुआ है। ठीक है, और डिवाइड में एक्स दिया हुआ है और डी एक्स, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ तो क्या होगा मेरे यहाँ पर। तो इसको आप लोग देखिए दो टाइप से बना सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, और इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन टी पुट करके बना सकते हैं। तो अगर डायरेक्ट हम लोग इसको बनाया चाहें तो क्या होगा बताइए। तो इसको थोड़ा सा अगर हम लोग अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको इस तरह लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर लॉगस वगैरह कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है ना, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है 1/x, इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे 1/x और डी एक्स है ना, इतना आ गया मेरा। तो इसको देखिए, जैसे अगर मान लेते हैं अगर ये एफ एक्स हो गया मेरा है ना, क्या हो गया ये हो गया मेरा एफ एक्स, पावर को छोड़ दिया ना, उसका एफ एक्स का जो डेरिवेटिव है लॉगस का मेरा 1/x है, इसका ये मेरा एफ डैश एक्स है मेरा है ना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला काम करेगा मेरा है ना, जो एफ एक्स है उसमें एक जोड़ देंगे, यानी क्या करेंगे लॉग एक्स में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, ये एक जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा है ना, और डिवाइड में भी 21 करेंगे, प्लस हो जाएगा मेरा कितना, सी आ जाएगा मेरा। ठीक है ना। अगर आपको अगर इस तरह से नहीं, अगर मान लेते अगर इसको सब्स्टिट्यूशन टी पुट करके बनाएंगे है ना, तो दूसरा में हम लोग इस तरह कर सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पर जैसे अगर इसको अगर मान लेते हैं ये अगर दूसरा टाइप से बनाएंगे तो इस टाइप का बना सकते हैं आप लोग है ना। जैसे अगर 20 हमको दिया हुआ है ना, और 1/x दिया हुआ और डी एक्स आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट टी पुट कर लेंगे है ना। क्या पुट कर लेंगे? पुट करके लॉग एक्स का मान हम लोग मान लेंगे क्या, लॉग एक्स को टी पुट करेंगे, बोले तो हम सब्स्टिट्यूशन टी पुट करने के लिए। ठीक है, और टी के फॉर्म में उसको चेंज करेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हम लोग करेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव होता है आपका 1/x होता है। क्या होता है? 1/x है ना। अगर हम लोग अगर टी को लिखेंगे है ना, तो टी को लिखा जाएगा कितना आपका डी टी बटे में डी एक्स लिखा जाएगा। क्या जाएगा? डी टी बटे में डी एक्स, एक्स का रिस्पेक्ट हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं ना। तो इसको अगर हम लोग अगर मल्टीप्लाई में करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, बाय हो जाएगा हमारा एक्स है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा ये डी टी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग पुट कर लीजिए। ठीक है ना, इसमें अगर पुट करना चाहेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए। तो जैसे यहाँ पर हम टी पुट कहते हैं ना, तो कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पर टी पर 20 आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा है ना, उसका मन आ गया मेरा डी टी। तो पावर फॉर्मूला हम बताए थे टाइप फर्स्ट में, वही वाला काम करा जाएगा है ना, जो पावर दिया हो उसमें एक जोड़ दीजिए। तो अगर एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा ये आ जाएगा 21 है ना, कितना हो जाएगा 21, और डिवाइड में भी आ जाएगा आपका 21 प्लस हो जाएगा सी। अगर हम लोग अगर लॉगस को मतलब जैसे टी हम लोग क्या पुट करते लॉगस को पुट करते ना, तो हो जाएगा लॉग एक्स पर पावर कितना जाएगा मेरा ये आपका हो जाएगा मेरा
21 है ना, बाई हो जाएगा मेरा 21 प्लस हो जाएगा मेरा सी। ठीक है, तो इस टाइप का हम डिटेल से वीडियो अपलोड कर दे जाएगा, देख लीजिए उसको है ना। और इसके आगे देखिए क्वेश्चन, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है, इस तरह का दिया हुआ है ना, जैसे साइन कॉस में अगर दिया हुआ है, ठीक है, देखिए तो जैसे अगर साइन आपको दिया हुआ है ना, रूट एक्स आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, बाय आपको रूट एक्स इस तरह का दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है ना, और डी एक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन किस तरह करेंगे ना तो हम बोले थे क्या कि यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूशन में हम लोग 2 फंक्शन दिया हुआ रहता है ना मैक्सिमम में, ठीक है, तो किसी एक को टी पुट करेंगे और उसको हम देखेंगे टी के फॉर्म में उसको चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपको चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, तो दूसरे को टी पुट कर लेंगे हम लोग, है ना, तो दूसरा का फिर कंफर्म चेंज हो जाएगा मेरा, है ना। तो यहाँ पर जैसे हमको देखिए, यहाँ पर इसको अगर हम लोग टी पुट करेंगे रूट एक्स को, है ना, तो देखिए अगर रूट एक्स को टी पुट करेंगे तो क्या होगा, टी आ जाएगा, डी टी आ जाएगा मेरा, है ना, तो चेंज हो जाएगा फंक्शन मेरा टी के रेस्पेक्ट में, तो मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये तो आपको डायरेक्ट नहीं कर पाइएगा इसको, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, किसको पुट करेंगे, रूट एक्स को हम लोग टी पुट कर देंगे, है ना, टी पुट कर दिया, ठीक है। अब बताइए अगर हम लोग उसको हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर हम लोग डेरिवेटिव करना चाहेंगे रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा मेरा, ये तो रूट एक्स का जो डेरिवेटिव हो जाएगा इसको हम लोग अगर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा बताइए। और डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स होता है, क्या होता है 1/2 रूट एक्स हो जाएगा मेरा, है ना, इस तरह से होता है मेरा रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको, है ना, ये हम फॉर्मूला में भी लिखाए होंगे, है ना। अगर हम लोग डी टी का बात करें तो ये जो हमारा डी टी बटे में कितना डी एक्स कितना जाएगा, डी टी बटे में डी एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई में कर लीजिए इधर, है ना, क्या करेंगे इसको, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा डी एक्स हो जाएगा, है ना, बाय हो जाएगा कितना रूट एक्स हो जाएगा, कितना जाएगा डी एक्स बाई रूट एक्स, है ना। और इक्वल टू कितना जाएगा मेरा, 2 को इधर भेज देंगे, क्या करेंगे 2 को उधर भेजेंगे तो कितना जाएगा 2 और डी टी आ जाएगा, कितना जाएगा 2 डी टी आ जाएगा मेरा, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, अगर टी का मन यहाँ पर हम लोग अगर पुट करना चाहेंगे तो कितना जाएगा बताइए, तो आई इक्वल टू जो हो जाएगा मेरा, बताइए यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग टी पुट कहते हैं ना, क्या पुट कहते हैं रूट एक्स को, ये जो रूट एक्स हमको दिया हुआ है इसको हम लोग टी पुट कहते हैं। यहाँ पर कितना जाएगा मेरा, ये आपको आ जाएगा मेरा साइन, कितना जाएगा साइन टी आ जाएगा मेरा, है ना। और डी एक्स बाई देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर मेरा क्या दिया हुआ है, डी एक्स बाई मेरा रूट एक्स है यहाँ पर, इसको हम लोग अलग करके लिखेंगे तो ये मेरा डी एक्स है, यहाँ पर रूट एक्स है मेरा, ठीक है। तो डी एक्स बाई रूट एक्स हो जाएगा, डी एक्स बाई रूट एक्स आपका हो जाएगा मेरा 2 डी टी, कितना जाएगा 2 आ जाएगा और डी टी आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, इस तरह का आ जाएगा। तो हम लोग जो 2 मेरा कांस्टेंट नंबर है इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो बचेगा आपको कितना साइन टी बचेगा और क्या बचेगा मेरा डी टी बचेगा मेरा, है ना। तो इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, साइन का होता है माइनस कॉस, है ना, माइनस कॉस टी, तो माइनस बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा कॉस, कॉस हो जाएगा मेरा टी, है ना, टी, ठीक है, प्लस सी, साइनस का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी होता है ना, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा आपका 2 और कॉस और टी का मान आपको क्या हो जाएगा रूट एक्स हो जाएगा, है ना, प्लस हो जाएगा आपका सी, आपका आंसर हो जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट देखिए, अगर मान लेते अगर इस तरह क्वेश्चन दिया आपको, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जैसे अगर आई इक्वल टू अगर आपको दिया हुआ है यहाँ पर मेरा कॉस रूट एक्स आपको दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है कॉस रूट एक्स दिया हुआ है, बाय दिया हुआ है मेरा रूट एक्स आपको दिया हुआ है ना। देखिए इस तरह का मतलब बोर्ड अगर पूछेगा, है ना, इसके बाद हम लोग जेई वाला सेट करेंगे तो फिर इसी तरह आपको जेई का भी इसी तरह हो जाता होता जाएगा ना, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट बताएंगे, टाइप बाय टाइप, है ना, इस टाइप का कितना क्वेश्चन रहेगा, उस टाइप का कितना क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो इसमें भी देखिए यहाँ पर देखिए साइन में तो यहाँ पर कॉस में आ गया, है ना, तो इसको भी आप क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पर बताए तो जैसे अगर आपको यहाँ पर दिया हुआ है मेरा ये रूट एक्स है ना, तो इसमें भी हम लोग क्या पुट कर लेंगे, रूट एक्स को टी पुट करेंगे और टी पुट करने के बाद उसको टी के फॉर्म में उसको चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद इसको फिर हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे आराम से, है ना। तो इसमें हम लोग क्या पुट कर लेंगे, पुट करेंगे रूट एक्स को हम लोग टी, क्या पुट कर लेंगे टी पुट कर दिया, है ना। अब बताइए यहाँ पर तो रूट एक्स का अगर इसको हम लोग डेरिवेटिव करना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, अगर हम लोग डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू अगर एक्स करना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, तो रूट एक्स का आपको हो जाएगा आपका 1/1 हो जाएगा मेरा 2 रूट एक्स, कितना जाएगा 2 रूट एक्स हो जाएगा मेरा, है ना। अगर टी का बात करेंगे तो कितना जाएगा मेरा, ये जगह आपका डी टी बटे में कितना डी एक्स, कितना जाएगा डी टी बटे में डी एक्स, है ना। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर कितना होगा बताइए, इसको अगर इधर लेके आएंगे तो डी एक्स हो जाएगा, डी एक्स बाय कितना हो गया मेरा ये और डी एक्स बाय रूट एक्स आ गया आपका, है ना। तो डी एक्स बाय रूट एक्स हो गया आपका, है ना, कितना हो गया डी एक्स बाय रूट एक्स हो गया, है ना, डी एक्स बाई रूट एक्स और इक्वल टू कितना जाएगा हमारा, इक्वल टू हो जाएगा आपका डी टी आ जाएगा, कितना जाएगा डी टी, है ना।
अब यहाँ पर आप पुट करके उसमें पुट कर दीजिए वैल्यू को में, ठीक है। देखिए वहां पर क्या क्या मेरे पास आ गया है यहाँ पर, है ना। तो रूट एक्स को हम लोग टी पुट किया तो कितना हो जाएगा मेरा कॉस, कितना जाएगा कॉस टी आ जाएगा मेरा, है ना। और देखिए डी एक्स बाई कितना हो गया, ये 2 को दूर भेजेंगे तो 2 यहाँ पर आ जाएगा ना, सॉरी। अच्छा आर डी एक्स है ना, यहाँ पर देखिए 1 बाई आर डी एक्स बाई रूट एक्स जो आएगा मेरा 2 डी टी, कितना जाएगा 2 डी टी, यहाँ पर देखिए आ जाएगा। ये जो डी एक्स है ना, डी एक्स बाई रूट एक्स है ना, तो डी एक्स बाई रूट एक्स को आप लिख सकते हैं 2 डी टी, यानी क्या 2 हो जाएगा मेरा 2 इंटू हो गया मेरा डी टी आ गया आपका पास, ठीक है। तो 2 को तो हम लोग बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकल गया तो कितना बचा मेरा ये कॉस, कॉस टी इंटू कितना बचा मेरा डी टी बचेगा, है ना। तो 2 हो गया मेरा, कितना जगह मेरा ये हो जाएगा साइन टी, है ना, साइन टी प्लस और सी आ जाएगा मेरा, है ना। तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा साइन और टी का वन हो गया कितना मेरा रूट एक्स आ जाएगा, है ना, प्लस कितना जाएगा मेरा ये सी आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और उसका आगे देखते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में आपको इस टाइप का दिया हुआ रहेगा, 10 रूट एक्स दिया हुआ है ना, सेक उसका रूट एक्स दिया हुआ, ठीक है। एक मिनट, ये सेट नहीं होगा, देखिए मान लेते अगर क्वेश्चन आपको इस टाइप का दिया हुआ रहेगा ना, जैसे अगर साइन दिया हुआ मेरा 4 दिया हुआ, ठीक है, और एक्स बाई 3 दिया हुआ, ठीक है, इंटू कॉस आपको दिया हुआ है ना, कॉस एक्स बाई अगर 3 दिया हुआ है ना, इस तरह का दिया हुआ तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पिछले में इसी तरह वीडियो हम बताए थे आपको, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स बाई 3 को हम लोग टी पुट करेंगे, है ना, और टी के फॉर्म में उसको चेंज करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर लेंगे हम लोग, है ना। तो क्या पुट कर लेंगे यहाँ पर हम लोग, पुट करेंगे साइन कितना, साइन एक्स बाई 3 है ना, एक्स बाई 3 को हम लोग क्या पुट कर लेंगे टी, है ना। अगर इसको हम लोग अगर डेरिवेटिव करेंगे तो कितना जाएगा डिफरेंशिएट, है ना, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कितना जाएगा मेरा ये हो जाएगा मेरा साइन एक्स बाई 3 कॉस हो जाएगा, है ना, कॉस एक्स बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। और एक्स बाई 3 का भी हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स का हो जाता है 1, तो 1 बाई 3 हो जाएगा मेरा, कितना जाएगा 1 बाई 3, और टी का हो जाएगा आपका डी टी बटे में कितना, डी टी बटे में आपका जाएगा डी एक्स हो जाएगा, है ना। अब इधर अगर मल्टीप्लाई में करेंगे तो कितना जब मेरा ये हो जाएगा कॉस हो जाएगा आपका, है ना, एक्स बाई 3 डी एक्स को कितना जाएगा मेरा ये 3 हो जाएगा, डी टी आ जाएगा मेरा, है ना, इस तरह से आ जाएगा मेरा। तो कॉस एक्स बाई 3 हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू 3 डी टी आ गया, है ना। आप इसको पुट कर दिए वहाँ पर, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग अगर पुट करना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, इसको हम लोग टी पुट किए ना साइन को, तो टी पर साइन पर कितना 4 हो जाएगा आपका, है ना, ठीक है। और कॉस एक्स बाई 3 डी एक्स आ गया मेरा 3 डी टी आ गया, कितना जाएगा 3 और डी टी आ गया, तो 3 को तो हम लोग बाहर निकाल देंगे तो कितना बचेगा मेरा ये और टी पर 4 बचेगा और डी टी बचेगा मेरा, है ना। इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो कितना जाएगा 3 और टी 5 हो जाएगा और डिवाइड में 5 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरा कितना सी। तो इसको हम लेंगे 3 बटे में 5, है ना, और टी का मान मेरा कितना हो गया मेरा साइन, यानी साइन कितना 5 हो जाएगा पावर और एक्स बाई 3 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका सी, ये आपका आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है ना। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, है ना, और इस तरह का वीडियो चाहिए तो हमको कमेंट जरूर कीजिए, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।